अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बेटे, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो थी नशोनुमा के मदारिज और उसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स के वो किस लिहाज से नशोनुमा के मदारिज को हम जो चीज़ें हम नशोनुमा पे असरानंदाज होती हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि नशोनुमा के मदारिज के वक्त हमने पढ़ा था कि ज़िंदगी को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें मैंने आपको कुछ क्लियर किया था। शीरख्वार जो था, उसके बाद कबल स्कूल, उसके बाद नो बुलुगत, उसके बाद ये जो चीज़ें थी 3 स्टेजेस मैंने आपको बताया था कि ये ऑलरेडी हम लोग हमारे कोर्स में फर्स्ट ईयर में शामिल है। थोड़ा उसको अगर हम थोड़ा मैं आपको ब्रीफली समझाऊं तो सबसे पहली स्टेज होती है शीरख्वार। शीरख्वार वो स्टेज होती है जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं, जिसमें बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है। उसको एनवायरनमेंट से मतलब माहौल से वो अपनी मुताबिकत पैदा करता है और माहौल के मुताबिक अपने आप को तश्कील देता है। ये मैं ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, है तो लंबा, बहुत ही लंबा ये टॉपिक है, बहस है। उससे पहले हमने एक और भी वक्त जिक्र किया था, प्री नेटल, वो भी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था कि प्री नेटल पीरियड वो होता है जो माँ के पेट के अंदर होता है। फिर हमने कौन कौन सी हिस्स बच्चे में माँ के पेट के अंदर डेवलप होती है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आती है हमारी स्कूल जाने पे वाली स्टेज, जो हम मतलब एक तो हमने बताया ना कि 0 to 3, फिर 3 to ऑनवर्ड जो हमारी स्कूल वाली जो स्टेज होती है उसको हम इस तरह करते हैं कि जब अब बच्चा एक अपनी माँ और अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से निकल के अब उसकी एक नई सोशल सर्कल पैदा हो रहा है, जिसको कहते हैं स्कूल। माशरती पहलू एक और नुमाया हो रहा है। अब यहाँ पे वो माशरे में अपनी पहचान बना रहा है, अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब उससे पहले जो हम जिस स्टेज पढ़ी थी उसमें बच्चा ज़ात की महवियत का शिकार होता है। उसमें मैं होती है, मैं का मतलब है कि मैं ये जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। अब ये जो स्टेज है, ये इसमें बच्चा दुनिया में जाता है, दुनिया को के रंग ढंग लेता है, अच्छी आदतें भी लेकर आता है और बुरी आदतें भी लेकर आता है। उसके आगे हम चलते हैं नो बुलुगत का दौर जो आता है। अब आप तो माशाल्लाह उस एज से तकरीबन निकल ही गए हो, ऑलमोस्ट कोई निकलने वाला तो कोई 20 बिलो, तो मेरे ख्याल में निकलने वाले होंगे, अभी सारे बच्चे तो निकले नहीं होंगे। तो 20 बिलो जो एज है वो ये होता है कि बच्चियाँ या बच्चे अब अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं। वो स्टेज होता है कि जब आपने बहुत सख्ती की तो बच्चा बागी हो गया। अब उसको लगता है मेरे माँ बाप तो मुझे हर बात में टोकते हैं, मैं तो बड़ा हो गया, मुझे तो हर बात पता है। ये वो एज है। इस एज में वो आहिस्ता आहिस्ता जब ये एज ख़त्म होती है वो अपने फ़ैसले भी खुद करना, वो अपना गुड और बैड, जिसे अब मैं कहती हूँ ना कि इंटर की बच्चियाँ जो होती हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड की, वो बेवकूफ़ होती हैं। उन बच्चियों को नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या है सही है। अपने आप में वो समझती हैं कि हम बहुत ठीक है, हमें सब पता है, ये तो हम बिला वजह हमें कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको ड्रॉबैक्स नहीं पता। लेकिन जब अब जो इस स्टेज की एंड आ रही है, जिसकी नो बुलुगत जिसको हम कह रहे हैं, वो आपकी स्टेज है। अब आपको पता है यू हैव के व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग एंड यू हैव टू चूज़ द बेस्ट वन। ये आपकी वो स्टेज आ गई। अब जो आपके कोर्स में शामिल है वो है जवानी। जवानी का दौर हमारे यहाँ पे जो हम जवानी कहते हैं 12-13 साल में। हालांकि जवानी का जो दौर अगर देखा जाए इन राइटिंग और इस तरह वैसे देखा जाए तो 20 to 40 है। खैर हमारे यहाँ पे हम 30 से ऊपर बुढ़ापे में आना शुरू हो जाते हैं, हम अपने आप को बुढ़ापा में काउंट करने लग जाते हैं। लेकिन 40+ जो है वो भी बुढ़ापा नहीं आता, वो अधेड़ उम्र आती है, मतलब मिड एज आती है। मिड एज जवानी के बाद मिड एज आती है। 60+ हमारे यहाँ पे तो 60+ हम तो ये इंतज़ार में होते हैं कि हम कब गए, लेकिन असल में 60+ हमारा तो अलमिया ये है कि हम लोग की डाइट्स अच्छी नहीं है तो हम लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों को देखें ना, उनकी बड़ी उम्रें हैं, वो उनकी एज हमसे शायद ज़्यादा है क्योंकि वो फिज़िकली फ़िट है, उनकी डाइट्स अच्छी हैं। तो 60+ आता है बुढ़ापा। जवानी का वो जो दौर है ये है 20 से 40 उम्र की साल की उम्र। इस उम्र में अब फ़र्द अपने ज़िंदगी के रास्ते का तयन कर लेता है, वो खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारता है, शादी करने या ज़िंदगी बसर करने का वो फ़ैसला भी कर लेता है। ये वो जो एज है जिसमें इंसान अपनी हैसियत या अपने आप को मनवा लेता है। मतलब इस एज में वो अपनी सोशल सर्कल, अपनी जॉब, अपना फाइनेंशियल मतलब माशी हालत को भी वो स्टेबल कर लेता है, अपनी नई लाइफ शुरू कर लेता है विद द न्यू पार्टनर। और मे बी नॉट, क्या पता वो शादी ना करे, लेकिन उसको अपनी लाइफ का एक डगर पता चल जाता है कि ये वो लाइफ है जब अब
जब मैंने अपने आप को खुद संभालना है, मतलब अब आप अपने इंडिपेंडेंट हो गए हो, माँ बाप से हटना शुरू हो गए इस एज में। मैं इस एज के ये 20 to 40 टोटल बता रही हूँ, मैं बिल्कुल स्टार्ट की बात यहाँ पे नहीं कर रही। आगे चलते हैं। जब हमने शुरू में एस्पेक्ट्स पढ़े थे तो हमने नशोनुमा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। आपने जो हेडिंग पढ़नी है उसमें आपको ये तीनों ही टाइप्स नज़र आएंगी, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, जिस्मानी नशोनुमा, उसमें मज़ीद सब हेडिंग्स उन्होंने बताई हुई है। उसके बाद एक हमने पढ़ी थी इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरी हमने बताई थी पर्सनैलिटी या सोशल डेवलपमेंट। यही तीनों एस्पेक्ट्स आपको हर हेडिंग के अंदर नज़र आएंगे। सबसे पहले जिस्मानी नशोनुमा। अपने ज़हन में तसव्वुर करें, बेशक आप मेरी बात ना सुने और आंखें बंद करके सिर्फ तसव्वुर करें, आपके इर्द गिर्द 20 से 40 के दौरान बहुत से लोग होंगे। मे बी आपकी मदर भी उसमें मौजूद हो, मे बी आपके फादर भी उसी एज में आते हो, आपके घर आपके चाचा, कोई भी। आप सिर्फ सोचें कि क्या उनकी जिस्मानी नशोनुमा किस तरह की है। ये वो एज है जब आप फिज़िकली फ़िट हो, ताकत है, क़ुव्वत है, बर्दाश्त है, बुलंद हौसला है। मतलब ये वो एज है जब आप ये फिज़िकली डिक्लाइन नहीं कर रहे, यू आर स्ट्रॉन्ग, जवान, जिसको कहते हैं जवान बंदा, वो है। आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आए होंगे लोग। हाँ, ख़वातीन का ये होता है कि वो बच्चे पैदा करती हैं, उनकी डाइट वो नहीं होती, हम कैल्शियम नहीं लेते, इसकी वजह से हड्डियों का दर्द या ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, हड्डियों की बीमारी, वो ख़वातीन में ज़्यादा जल्दी नज़र आने लग जाती है। लेकिन वो भी मोस्टली जो होता है, या दूसरा एक हमारा अलमी आता था कि हम लोग बैठे रहते हैं, हम लोग हिलते जुलते कम है। मैं तो अक्सर देखती हूँ कि हमारी जवान नस्ल भी अब जो है दर्दों की शिकायतें करती है, हालांकि पहले नहीं होता था। जिस्मानी नशोनुमा की अहलियत जो कम होती है ना, वो जो चेंजेस आती है उसमें वो 50 प्लस आती हैं, जवान एज में नहीं आती। और ये नेशनल स्टैंडर्ड्स बताते हैं। खैर हमारा अलमिया ये नहीं रहा, हम तो जवान भी बूढ़े ही हैं। फिर कद्दो-कामत हाइट। 90% मर्द 21 साल की उम्र में अपने अरूज कद तक पहुंच जाते हैं, और 10% जो ख़वातीन जो है उनके बाद मज़ीद वो नहीं बढ़ती। उसके बाद जबकि 10% के कद 23 साल की उम्र तक बढ़ते हैं। ये मर्दों की बात कर रहे हैं, मर्द 21 साल तक अपनी हाइट पूरी कर लेते हैं, और बहुत कम होते हैं जो थोड़ा और बढ़ाते हैं। ख़वातीन, हमारे यहाँ अलमी हम कहते हैं जी इसको आप पीरियड्स आए, अब इसका कद नहीं बढ़ना। ये बहुत मिसकंसेप्शन है, ऐसी कोई नहीं है। पीरियड्स के बाद उसकी अब हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा है, उसकी बॉडी शेप अप होगी, उसकी हाइट से कोई नहीं, हाइट भी उसकी बढ़ सकती है। ख़वातीन में 17 साल की ख़वातीन, 90% ख़वातीन 17 साल की उम्र तक अपना कद कर लेती हैं, बढ़ा लेती हैं। अगर उसमें सिर्फ 10% जो है वो 21 साल तक जाती हैं, 21 साल तक। लेकिन 21 साल के बाद ख़वातीन का कद नहीं बढ़ता। यहाँ पे हमने बात की मर्दों का 23 साल तक भी बढ़ सकता है। अज़लाती तवानाई, मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये फ़िज़िकल डेवलपमेंट की ही आगे से सब हेडिंग्स हैं। अज़लाती तवानाई में जिसमें 20 से 30 साल की उम्र तक अज़लाती और पट्ठों पर भरपूर तवानाई मौजूद होती है, लेकिन 30 साल के बाद इसमें बदतरीज कमी आने लगती है। अभी हमने जो बात की ना फिज़िकल डेवलपमेंट में, अब ये वो डिटेल में बता रहा है कि 30 साल के बाद हमारे टांगों में, गोडों में, उनमें दर्दें होंगी, लेकिन हमारे अज़लाती में, हमारे बाजुओं में या बाजुओं की कारकर्दगी में प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक और किया, कभी किसी ने कहा कि मेरे बाजू में दर्द है, हाँ वज़न उठाया तो और बात है। हमें अक्सर टांगों में, गोडों में दर्दों की शिकायत होती है। मैं तो अक्सर जब ये पढ़ाती हूँ ना, तो मैं तो अपने आप को रिलेट करती हूँ, क्योंकि आई एम इन दिस स्टेज, ठीक है। और ये मैं शायद इस स्टेज से अब निकलने वाली हूँ, और कुछ 4-5 साल होना मैंने निकल जाना है। तो मैं ये वाकई मुझे फ़ील आता है कि शायद मेरे में अब यही चेंजेस आ रही हैं, यही चीज़ें हो रही हैं। गोडे गिड्डे दर्द करते हैं, एड़ियों में दर्द होता है। एड़ियों में तो खैर मेरे तो यूरिक एसिड का भी इशू है, तो ये अब मुझे चीज़ें फ़ील होती हैं कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ये ऐसे ही आ रही हैं जी। लेकिन 30 साल के बाद इस तवानाई में बदतरीज कमी आने लगती है। 30 से 60 साल की उम्र के दौरान मजमूई तवानाई में से तकरीबन 10% तवानाई कम हो जाती है। मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस है, और ये 60 साल तक ये दर्दें रहती है। 60 साल के बाद फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आती हैं, लेकिन 60 साल में थोड़ी थोड़ी करते बढ़ती जाती हैं। लेकिन इतना नहीं होता कि आप चल फिर ना सको। आगे अल्लाह में खैर करे, अल्लाह अपने पैरों में चलता सलामत रखे हमें। फिर जिसका अंदाज़ा कमर और टांगों के अज़लात की कमज़ोरी, इसकी दर्द की शिकायत, ताहम बाजुओं के अज़लात में इसकी कमज़ोरी खफीफ नज़र आती है। मैं हमें क्लियर हो गया होगा आपकी। आगे चलते हैं। अब ये आ रही है ज़हनी सलाहियतें या हिस्सी सलाहियतें। हिस्सी सलाहियतें क्या है? हमारे सेंसेस में जो है इस उम्र में हमारी जो है आंखों का इतना इशू नहीं होता, बसारत हमारी नॉर्मल है। 40 साल के बाद हमारी बसारत का ज़्यादा इशू आता है। बाकी तो ये है कि आजकल हमारा एक्सपोजर ऑफ रेज़ बहुत ज़्यादा है, हम टीवी शीवी मोबाइल ये वो और वो, ये चीज़ हमारे इतनी ज़्यादा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी अब बसारत का इशू है।
लेकिन वैसे जो है अगर देखा जाए स्टैंडर्ड में बसारत का इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, बसारत का इशू हम जो आम लैंग्वेज में बसारत का इशू कहते हैं ना, वो हम नज़दीक की नज़रों कहते हैं। 40+ जो होता है ना, वो नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है, जो पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, हम बसारत में उसको काउंट करते हैं। बाकी तो ये है कि अपनी एक्सपोजर पे है। बाकी जो बसारत में फ़र्क आया ना, वो आपकी एक्सपोजर पे है कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया भाई, ठीक है। उसके बाद आपकी आती समय सलाहतें होती हैं ऑडियो, ठीक है, सुनने की। इसमें जो है 20 साल तक अरूज रहता है और उसके बाद चेंजेस आ जाती हैं। मतलब बोलने की कह लो या सुनने कह लो कि हम अब हमारे बोलने में ठहराव आ गया, सुनने में ठहराव आ गया, अब हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। अब जो उसके बाद चीखने, सूंघने, छूने, चुबाने, इनमें कोई 34 के तक ये चीज़ें दुरुस्त रहती है। उसके बाद जो है मतलब आप इन्वायरमेंट से इतने यूज्ड हो जाते हो कि आप ये चीज़ें फील ही नहीं करते। आप स्मेल हो रही है, आप बैठे हुए हो, क्योंकि आप में स्मेल तो हो रही है, लेकिन आप उसको रिएक्शन आपका उतना नहीं है। तो रिएक्शन के ऊपर वो सलाहियतों की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला आता है कि हमारी तर्ज़ ज़िंदगी का ताल्लुक, अभी हमने जो बात की है कि हमारी सेहत का ताल्लुक हमारी तर्ज़ ज़िंदगी पे है। अभी मैंने आपको बताया ना कि बसारत का ताल्लुक भी हमारी तर्ज़ ज़िंदगी पे है कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है, लेकिन और सेहत का ताल्लुक भी, हम अगर जितनी अच्छी हमारी खुराक है या जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके मुताबिक हमारा जो है हमारी फ़िज़िकल डेवलपमेंट है। फ़िज़िकल डेवलपमेंट में उन्होंने कहा है कि, और हमारे यहाँ पे अलमिया यही है कि हमारी सेहत ही नहीं अच्छी, जिसकी वजह से हमारा फ़िज़िकल डेवलपमेंट ही नहीं अच्छा। जिसके ऊपर ब्लॉक एंड बैर्सलो ने 1972 में उसने सर्वे किया था और 1000 अफराद उसने लिए थे, जिसमें उसने 20 से 70 साल की उम्र को टारगेट बनाया था। उसका टारगेट एरिया 20 से 70 साल था। उसमें क्या था, बाकायदगी से मुकम्मल नाश्ता करना, बाकायदगी और वक्त पर खाना खाना, एतदाल से खाना ताकि वज़न मुनासिब रहे, बाकायदा और मुनासिब वर्जिश करना, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करना, तंबाकू नोशी से परहेज़ करना और शराब नोशी रेस नहीं करना। ये बाहर की सोसाइटी का उसने किया था। तो उसने कहा था अगर आपकी लाइफ में आपका लाइफस्टाइल ये वाला है तो आप लाइफस्टाइल आपका हेल्दी है, अगर ये नहीं है तो आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। अगली हेडिंग हमारी आ रही है वकूफ़ी नशोनुमा या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये क्या है कि बातों को समझना या उसको रिएक्ट करना, आपके दिमाग की ज़हनी नशोनुमा यहाँ पे आ रही है। ये वो एज है जब आप सिचुएशंस को समझने लग गए हो, जब आप हालात को इतना समझते हो कि आप उसकी रीज़निंग को आप खुद अप्लाई कर सकते हो, आप हर चीज़ का मशवरा दे सकते हो, हर चीज़ को नेगेटिव या पॉजिटिव उसको खुद अप्लाई कर सकते हो। किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को समझाने की या किसी को टोकने की। ये वो एज है जब आप अपनी कारकर्दगी को अपने रवैये के साथ बेहतरी पे ला सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करती हूँ कि ये वो जो एज है, ये जो है नशोनुमा, ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो खैर हम आगे भी पढ़ेंगे, वो हमारी जो डेवलप हो जाती है वो हमारी जवानी में। जैसे मैं जो है ना वो हमारी 13-14 साल में आ जाती है, 15 साल की उम्र में। वो मैं फिर फॉर लाइफ कंटिन्यू रहती है जब तक कि अल्लाह माफ़ कर वो झटका न लगे। तो ये जो है इसमें, अब पियाजे एक साइंटिस्ट था, उसने भी ये माहिर नफ्सियात था, उसने भी ये कहा था कि 16 साल की उम्र तक पहुँचा फ़र्द में इंटेलेक्चुअल या वकूफ़ी नशोनुमा का अमल मुकम्मल हो जाता है। मतलब 16 साल तक की उम्र में आपको रीज़निंग और उसको किसी चीज़ को देखना और उसकी वजाहत करना या उसको समझना आपको आ जाता है। उसके बाद सिर्फ वो पॉलिश होता है। आपकी ज़हनी नशोनुमा या वकूफ़ी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट 16 साल में पूरी हो जाती है। ये उसका रिसर्चेस थी। उसके बाद जो है हमने वही बात की है कि इंसान अपने, फिर उसके बाद जो हम पॉलिश की बात हम कर रहे हैं वो हम पॉलिश की बात उस सूरत में करते हैं कि इंसान ने काम किए, एक मशवरा लिया, ये एक बात हुई, उस पर उसने नताइज देखे, नताइज के बाद उसने दोबारा मनसूबाबंदी की। मतलब अब ये वो एज आ रही है, पहले तो आप समझ पा रहे हो ना, अब आप इसको दोबारा से उस चीज़ को अप्लाई कर पा सकते। इसको कहते हैं इंसानी अमल, जो चक्कर कभी ख़त्म नहीं हो रहा। मतलब आपने एक चीज़, जैसे कि अब ये वो एज है जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपना घर चला रहे हो। एक खातून खाना क्या करती है, उसने बाज़ार गया, शॉपिंग की और उसके शॉपिंग के पास उसने जब घर आई है, पूरा महीना चलाया, उसने देखा जी मेरा तो साबुन भी ख़त्म हो गया, सरफ़ भी ख़त्म हो गया। तो उसने क्या किया, उसने उसका तनकीदी जायज़ा लिया अमल करने के बाद। उसके बाद अगले साल उसने 2-2 साबुन 2-2 सरफ़ अपने लिस्ट में दोबारा डाल दिए। मतलब अब ये वो एज है जब आप कोई भी फ़ैसला करके अगर आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसके इफ़ेक्ट्स अच्छे नज़र नहीं आए, तो अगली बार आप कोई फ़ैसला करने से पहले उसको बैक पे उसको देख लोगे क्या वो फ़ैसला ठीक है कि नहीं है। इस उम्र में ये चीज़ क्वालिटी डेवलप हो जाती है।
16 साल से और उसमें ये फ़र्क आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे है इखलाकी नशोनुमा। इखलाकी मॉरल डेवलपमेंट का जो बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट था वो था कूलबर्ग। कूलबर्ग ने ये कहा था कि अखलाकियात जो है इस एज में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि जब आप सोशल सर्कल में गए, यहाँ इसी उम्र में शादी हो रही है, इसी उम्र में नौकरी हो रही है, ऑटोमेटिकली आपका सोशल सर्कल इन्हांस हुआ है। जब आपके सोशल सर्कल इन्हांस होगा तो वो आपके आपके अखलाक पर डिपेंड करेगा। और अखलाकी नशोनुमा किस चीज़ से होती है? समाजी रवायात से, इक़्तिदार से, नस्ल से, मज़हब से, दोस्ती से, दुश्मनी से और तबक़ाती दर्जाबंदी से। ये मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स है जिसकी वजह से आपके अखलाक में जो इम्पैक्ट करते हैं, जो नज़र आते हैं आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है, जो आपके अखलाक को ज़ाहिर करते हैं, आपकी नस्ल, आपका जहन, आपकी थॉट्स, आपकी थिंकिंग। उसके बाद अगली आती है शख्सियत की नशोनुमा। शख्सियत की नशोनुमा ऑटोमेटिकली आप जो ऊपर की 2 हेडिंग्स हैं उनको मिला के बन रही है, जैसे कि आपकी वकूफ़ी नशोनुमा, उसके बाद आपकी इखलाकी नशोनुमा। ये वो है जब आपकी उम्र, जब आपकी नशोनुमा स्टेबल हो गई है। मैंने अभी बात की थी ना कि दौरे बलूगत में ही आपके दोस्ताना ताल्लुकात के लचकदार होने का जो तसलसल है वो दौरे बलूगत में शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। चाहे आप डोमिनेंट पर्सनैलिटी, जिसको डोमिनेंट कहते हैं दूसरे पे हावी हो जाना, चाहे फ्रेंडली है, चाहे अपने आप को पीछे कर लेना, ये पर्सनैलिटी आपकी दौरे बलूगत में ही शुरू हो जाती है। इस उम्र में स्टेबिलिटी आ जाती है और उसमें पुख्तगी आ जाती है, और आप आराम से हर मसले का हल निकाल सकते हो, और वो आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट नहीं करती, क्योंकि अब आपकी पर्सनैलिटी कहते हैं ना, अब वो आपके गिड्डे गोडों में बैठ गई है, आपके अंदर आपकी फितरत जम गई है जो चेंज नहीं हो सकती। अगला हम हेडिंग में आते हैं पेशे का इंतखाब। यही वो एज है जब हम पेशे का इंतखाब करते हैं, यही वो एज है जब हम स्ट्रगल करते हैं, यही वो एज है जब हम अपनी ज़िंदगी को एक डगर पे लगा लेते हैं और हम अपनी लाइफ में सेट हो जाते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं करती चलूँ, जो इस उम्र में सेट नहीं हुआ वो सारी ज़िंदगी सेट नहीं हो सकता। मतलब 40 इयर्स जब एज का एंड होता है इस एज में, या इस टाइम प्लान का एंड हो रहा है, तो उस एज में आपके पास अब इतना है कि आपकी लाइफ एक डगर पे है, आपकी जॉब सेट है, आपका बिज़नेस सेट है, आपकी फैमिली सेट है, आपके जो अपनी फैमिली अपनी प्लानिंग करनी थी वो सेट है, हर चीज़ सेट है। इस उम्र में हर चीज़ सेट है। अब आप अगर नहीं सेट हुई तो आपकी आगे भी कभी सेट नहीं होगी, और ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपके जीवन साथियों का चुनाव होता है। अगर आपकी पेशा आपका सेट है तो पेशे का इंतखाब का फ़ैसला मखसूस रुझान और पेशे का जो आप फ़ैसला भी जो है वो आपके इंटरेस्ट पे है। इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ भी सेट नहीं है। फिर ख़वातीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक और हेडिंग उन्होंने एक्स्ट्रा डाली है, उसमें ये आ रही है कि पहले के माशरा और अब के माशरे फ़र्क है। अब ख़वातीन भी शाना बशाना मर्द के साथ चल रही है। पहले ये पूछा जाता, पहले आपकी कास्ट, आपकी चीज़ों का पूछा जाता था। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या है। अब हमारी क्वेश्चनिंग भी डिफरेंट है। तो उसके बाद ख़वातीन की अगर बात करें तो कुछ ख़वातीन हैं जो घर में बैठी हुई हैं, कुछ ख़वातीन हैं जो जॉब के साथ अपना घर सब कुछ इकट्ठा बहुत अच्छा चला रही है, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो सिर्फ जॉब कर रही हैं, वो फिर सिंगल बेहतर अपने आप को मुनासिब समझती हैं, वो घर नहीं जा, वो खत्म कैरियर कॉन्शियस या करियर कॉन्शियस जिसको हम कहते हैं, वो ख़वातीन है। उसके बाद आखिरी हेडिंग इसकी हमारी आती है जवानी की दोस्तियाँ। ये वो एज है जो इसमें जो दोस्ती होगी वो हमारी बुढ़ापे तक चलती है। ये इस एज में मैंने खैर जो मेरा जो अभी अलमिया है, मैं ये कहती हूँ कि ये जो एज है इसमें जो जवानी, इसमें हमारी अब ये क्योंकि मटेरियलिस्टिक दोस्ती जिनसे हमसे हमें फ़ायदा होता है, हम वो दोस्ती कर रहे हैं। लेकिन इस एज के आखिर में मतलब 30 प्लस कर ले, जब हमारी जॉब भी सेट हो गई है, जब हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है, तो हम हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हमारे साथ रह जाते हैं जो हमारे ताल्लुकात की वजह से, जो ताहाल ज़िंदगी हमारी आखिरत तक भी शायद हमारे जनाजे में भी वो शामिल हो। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसको एक बार रीड करिएगा। अगर कोई हो सकता है कोई मुझसे बात रह जाए, जो समझना है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। शुक्रिया। और यहाँ पे एक और बात करें, दोस्ती की बात करें, यहाँ पे अब आपका जब लाइफ पार्टनर भी जाते हैं तो आपकी दोस्ती 2 की बजाय 4, मतलब वो भी लाइफ पार्टनर है। आपको हो सकता है पिछली दोस्तियाँ भी कभी कभी छोड़ने ही पड़ जाती हैं इस एज में, आपकी नई लाइफ को बरकरार रखने के लिए। तो बेटे शुक्रिया, इसको रीड करें। चैप्टर ये भी लंबा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।